हेलो विद्यार्थियों, मैं एक आपके लिए एक न्यू पैटर्न से रिएक्शन को लिखने का तरीका याद करने का तरीका लेके आया हूँ। आज मैं आपको तीसरे लेक्चर में अपने में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन लिखना सिखा रहा हूँ। आपको याद नहीं करना, आप डायरेक्ट ये रिएक्शन लिखेंगे मेरे साथ। अभी 10 मिनट में आपको इतनी रिएक्शनें करा दूंगा जो आपको लगेगा हाँ साहब मैंने कुछ किया। देखिए, रिएक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पहले आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में पता होना चाहिए। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है आपका, इसका फॉर्मूला होता है PCl5। PCl5। इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो P सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड। आप इसको देख सकते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के अंदर 5 Cl सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। फास्फोरस आपके 5वें ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी 5 हुआ। मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट, ये कंपाउंड केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्हीं कंपाउंडों से क्रिया करता है जिनके पास ऑक्सीजन एटम है। ये ऑक्सीजन एटम को वहां से हटाकर, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसको वहां से हटाकर उसके स्थान पर 2 क्लोरीन परमाणु छोड़ा और स्वयं उस ऑक्सीजन को लेकर के POCl3 बना लेता है, फास्फोरिल क्लोराइड। और जिस कंडीशन से आपका ऑक्सीजन परमाणु वहां जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन परमाणु आपके 2 तरीके से जुड़ सकता है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O। अगर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो 2 हेलोजन इस तरीके से आपकी क्लोरीन लग जाएंगे, बीच में से ब्रेक हो जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो दोनों क्लोरीन उसी कार्बन से जुड़ जाएंगे। हम इस तरीके से आप बता सकते हैं ऑक्सीजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से आपको आना चाहिए। पहले से आप लोग पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, तो अल्कोहल है, ऑक्सीजन वाला है, अल्कोहल है। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस PCl5 विल बी इक्वल टू, आपको याद रखना अगर कहीं पर भी आपको OH मिलता है ना, तो ये O यहाँ से हटेगा, 2 Cl आएंगे तो ये हो जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। वाह, याद कर लो, OH हटाओ Cl लगाओ। यदि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट कर रहा है तो OH हटाओ Cl लगाओ, अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्शन कर रहा है तो याद कर लो आप। ये ध्यान रखने वाली बात नहीं है, आपको ध्यान रह जाएगी ऐसा। इसी तरीके से अगर आपका कोई एसिड है RCOOH, जिस पर OH आ गया ये तो दोबारा से दिया, कुछ नहीं करना आपको। PCl5 RCOCl, आपने OH की जगह Cl लगाया, प्लस POCl3 प्लस HCl। क्या सर इसके अलावा ऑक्सीजन वाले और नहीं है? यस, आप लोगों ने देखा होगा ROR, ईथर में भी ऑक्सीजन हुआ करता है। रिएक्ट विद PCl5 2RCl प्लस POCl3, इसमें HCl नहीं बनेगा, HCl की जगह आपका RCl बनेगा, वो ये यहाँ आ रहा है। अगर आपका कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, इनमें डबल बॉन्ड होता है, रिएक्ट विद PCl5, क्या होगा सर? कुछ नहीं, दोनों हेलोजन यहाँ लग जाएंगे, Cl2 प्लस POCl3। अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाए जिसमें डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो, ऐसे केस में केवल आप सिंगल बॉन्ड वाले से क्रिया करोगे, डबल बॉन्ड वाले से क्रिया नहीं करेगा। बहुत सिंपल सी मैंने PCl5 के लिए आपको बातें बताई। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए 10 मिनट में कितनी रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, आया करता है, मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब आपको इसमें फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले नहीं आएंगे रिएक्शन, फॉर्मूले कहां से आएंगे? आप बार बार यूज करोगे याद। मिथाइल अल्कोहल CH3OH, this one methyl alcohol. Methyl alcohol react with phosphorus pentachloride will be equal, OH हटाओ Cl लगाओ, CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट,
ethyl alcohol react with phosphorus pentachloride. Ethyl alcohol react with phosphorus pentachloride. Ethyl alcohol C2H5OH plus PCl5 will be equal to OH हटाओ Cl लगाओ C2H5Cl plus POCl3 plus HCl. What is your name? क्या नाम हो गया इसका? आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इसका पूछ रहा हूँ. Ethyl chloride. And next one, phenol react with phosphorus pentachloride. Phenol C6H5OH plus PCl5. अब आप लोग सीख गए होंगे, बार बार यूज हो रहा है. C6H5OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl plus POCl3 plus HCl. Phenyl chloride या chlorobenzene. This one chlorobenzene या phenyl chloride. Next one, benzene sulfonic acid C6H5 SO3OH होता है, इसको मैं SO2OH लिख रहा हूँ, आपको OH मिल गया, plus PCl5 will be equal to C6H5Cl plus POCl3 plus HCl. OH हटाओ, Cl लगाओ. Next, फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड प्लस PCl5 विल बी इक्वल टू, वापस OH आ गया तो ये हो जाएगा H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl प्लस POCl3 प्लस HCl. क्या हो गया भैया? फॉर्मिल क्लोराइड. नेक्स्ट वन, एसिटिक एसिड CH3COOH react with PCl5 will be equal to CH3COCl plus POCl3 plus HCl. Very simple. देखते जाइए, OH हटाओ, Cl लगाओ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की अगर आपको रिएक्शन दी जाती है. बेंजोइक एसिड C6H5COOH plus PCl5 will be equal to C6H5COCl plus POCl3 plus HCl. Benzoyl chloride and react with benzoic acid. OH हटाओ, Cl लगाओ. याद कर दो. Oxalic acid COOH single bond COOH react with PCl5. बेटा यहाँ पे 2 OH है, 2 molecules there. COCl plus COCl plus 2HCl plus 2POCl. Oxalyl chloride, very simple है. Oxalyl chloride react with acetic anhydride, very important reaction. CH3C double bond O double bond O acetic anhydride. यहाँ से जब PCl5 की रिएक्शन करेगा, देखिए ये पूरा का पूरा जो आपका हिस्सा है एक ये हो गया और एक हिस्सा आपका ये वाला तो हो जाएगा. इस जगह 2 Cl आ जाएंगे, इधर वाले के साथ इधर वाले के साथ अटैच हो जाएगा, एक Cl यहाँ अटैच हो जाएगा, Cl यहाँ अटैच हो जाएगा. 2 मॉलिक्यूल्स CH3COCl प्लस POCl3 HCl नहीं बनेगा क्योंकि HCl बनने वाली जगह नहीं, HCl की जगह आपका CH3COCl. नेक्स्ट, डाई मिथाइल ईथर. ईथर भी करता हूँ. CH3OCH3 plus PCl5 2CH3Cl plus POCl3. इसमें भी HCl नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ से हो गया है 2 CH3 मॉलिक्यूल. इधर देखिए आप, ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H and single bond CH2OH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH. मैंने आपको शुरू में बताया था अगर किसी एक ही कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों बंधों से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन एटम है तो सिंगल बॉन्ड वाला तो क्रिया करेगा लेकिन डबल बॉन्ड वाला क्रिया नहीं करेगा. इस चीज में आपको पहले पता था, आपको ध्यान रखना है इस बात का. तो हमारे यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड केवल क्रिया करेगा सिंगल बॉन्ड वालों से, यानी OH वालों से क्रिया करेगा. OH वाले कितने? 4 5.
C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CHCl का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस 5 PuCl3 प्लस 5 HCl। बेटा यूपी बोर्ड में ये रिएक्शन बहुत बार है। इस रिएक्शन को थोड़ा सा वो क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं कि उस रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए जिससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह। इसके लिए आपको बताना पड़ेगा ग्लूकोज के अपने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर पेंटाक्लोरो ग्लूकोज बनता है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह। नेक्स्ट देखिए आप फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH OH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH 5 OH 1 3 4 एंड 5 PCl5। इसमें भी डबल बॉन्ड वाले से क्रिया नहीं होगी, याद हो जाएगा। CH2Cl सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CHCl का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस 5 PuCl3 प्लस 5 HCl। आपको दिख रहा है। और भी रिएक्शन हम इसी का कर लेते हैं। अब आपके फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड कार्बन होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है H सिंगल बॉन्ड C प्लस PCl5। ये ऑक्सीजन जो एटम है आपका ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर तो दोनों यहाँ लिख जाएंगे HCl3 प्लस डाइक्लोरोमेथेन बन गया ये आपका एसिटिल्डिहाइड। दिस वन कार्बोनिल CH3 CHU react with CCl5 will be equal to CH3 C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O की जगह यहाँ हमारा क्या लग जाएगा Cl। एक Cl यहाँ लग गया, एक Cl यहाँ लग गया प्लस CHCl डाइक्लोरोएथेन। नेक्स्ट करते हैं बेंजील्डिहाइड के साथ आपको करना है। बेंजील्डिहाइड होगा C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस PCl5 विल बी इक्वल टू दोनों Cl यहाँ जुड़ जाएंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड C एक Cl इधर एक Cl इधर ये आपका H प्लस PuCl3 डाइक्लोरोटोलुइन। टोलुइन से 2 Cl परमाणु जुड़ गए हैं। ये आपकी लास्ट है एसीटोन। ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH एसीटोन। आप लोग यहाँ इसके नीचे नाम भी लिख सकते हो एसीटोन। रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड विल बी इक्वल CH3C सिंगल बॉन्ड Cl Cl प्लस CH3 प्लस PuCl। देखिए मैंने अभी 16 रिएक्शंस आपके 10 मिनट के अंदर सॉल्व की है ना। इस वीडियो को आपने देखा। इन रिएक्शंस के लिए आप लोग करें, ट्राई करें। कहीं भी आपको कोई रिएक्शन मिलती है, कभी आपको कंप्यूटर लेवल पे जाते हो आपको ऐसे ऐसे करके दे दिया जाता है ये लो ये वो है। अब क्या करें सर, हम इसको जानते नहीं। आपको जान पहचान की जरूरत नहीं है। क्रिया रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप की होती है, इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है। अगर ये आपका PCl5 से रिएक्शन करता है उसको आप हटाइए यहाँ इस तरीके से और यहाँ Cl लगा दीजिए प्लस PuCl प्लस। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको समय समय पर ट्रिक वाले वीडियो में देता रहता हूँ जिन्हें आप देखते रहिए। आपके लिए लाभदायक होंगे, आपको केमिस्ट्री भी आसानी से याद हो जाए।